नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। आज मैं जो आपका वीडियो डाली थी मैंने पीछे, जो पीजीटी टीयर 2 एग्ज़ाम था जो कैंसिल हो गया था और दोबारा हुआ था, वो एग्ज़ाम आपको कराने जा रहा हूँ। तो 50 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हृदय की तितिक्षा क्षमता है, कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस है, वायुजीवी सामर्थ्य है, एरोबिक पावर। आगे चलते हैं। हृदय की अतिवृद्धि क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाम नीला भित्ति में सामान्य चौड़ाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। नीला भित्ति में सामान्य चौड़ाई। आगे चलते हैं। शरीर में पेशियों का कितना प्रतिशत होता है, 40% इसका आंसर है, लेकिन हड्डियों का प्रतिशत 40 से 45 तक है। भाई अपनी कोई भी बुक ऑथेंटिक नहीं है अपने सब्जेक्ट की, और थोड़ा बहुत उसमें आगे पीछे ऑप्शन दे देते हैं, और डीएसएसबी ने अपनी की भी बदली हैं बहुत बार खुद। जोड़ों का अध्ययन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वीडियो में बता भी चुका हूं पहले आपको। ऑर्थोलॉजी, हड्डियों का ऑस्टियोलॉजी और जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी। आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि उर्वा अस्थि फीमर, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, आपको हड्डियां इससे आसानी रहेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। गले का जोड़ दुरार्ग, पीवट ज्वाइंट, कौन सा, पीवट ज्वाइंट, दुरार्ग संधि, गले का जोड़। आगे चलते हैं। घूमने वाले बाल द्वारा अनुभव किया गया बल जब वह हवा में चलता तो उसे कहते हैं मैग्नेस फोर्स। आगे चलते हैं। निम्न में से किसमें अत्यधिक हड्डी के संयोजन का प्रतिशत होता है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट हड्डी का मुख्य हिस्सा होता है। दाहिने हाथ की अस्थि के अस्थिकरण की तकनीक का उपयोग इसके निर्धारण में होता है। उम्र के लिए आपने देखा होगा, आप स्पोर्ट्स की कोई भी स्कीम के लिए बच्चे सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो दाहिने हाथ का उनके कंधे का एक्सरा होता है ऊपर का, उससे इनकी उम्र का पता लगा जा सकता है। श्लेषक संधि क्या, साइनोविल ज्वाइंट। आप इंग्लिश में कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। साइनोविल ज्वाइंट, साइनोविल जोड़ कौन से हैं, चल, अर्धचल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल, ये भी दोनों हैं। ये दोनों में साइनोविल फ्लूइड होता है। आप श्लेषक संधि है, साइनोविल ज्वाइंट है। आप इंग्लिश में कुछ वर्ड याद रखिए, एनाटॉमी से रिलेटेड आपको आसानी रहेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। स्कंदास्थि, स्कैपुला, स्कैपुला कहाँ होती है, ऊपरी कमर में पीछे की हड्डी है, ये कॉलर बोन के पीछे, क्लेविकल के पीछे की हड्डी है स्कैपुला। यह कहाँ होती है, ऊपरी कमर में। बॉल एंड सॉकेट संधि में क्या होता है, आकुंचन, प्रसारण, घूर्णन, प्रत्यावन, अति प्रसारण, ये सभी। बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट है वो 360 डिग्री घूम सकते हैं। जब चक्का छोड़ा जाता है तब होता है। डिस्कस छोड़ते हैं तो अपकेंद्रीय बल केंद्राभिसारी बल से अधिक होता है, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। उरा अस्थि, स्ट्रमन, स्ट्रमन हड्डी कहाँ होती है, छाती में, रिब्स, 12 इस साइड, ये किससे जुड़ी होती हैं, स्ट्रमन से, उरा अस्थि से। आगे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत 1991-92 7.5 लाख की राशि दी जाती है। प्रथम इसके विजेता थे विश्वनाथ आनंद। 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं। खिलाड़ियों या टीमों ने वर्ष में दिए गए श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रशिक्षित किए गए कोचों को पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य कब शुरुआत हुई, 1985 में। इसमें 5 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र, टाई, ब्लेजर व इस एक द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है। राष्ट्रमंडल खेल, 16वें राष्ट्रमंडल खेल निम्न में से किस देश ने अत्यधिक संख्या में पुरस्कार जीते, सबसे अधिक मेडल 16वें राष्ट्रमंडल खेलों में किसने जीते, ऑस्ट्रेलिया ने। आगे चलते हैं। अस्थि घनत्व में अधिक होता है पुरुषों में, जो बोन की डेंसिटी है वो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में अधिक होती है। एक व्यायामी 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी पार करता है तो 10 को भाग कर लीजिए, 1 सेकंड में कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। दौड़ के अंत के समीप धावक पर यह बल काम करता है, वजन, घर्षण, प्रतिरोध सभी। आगे जैसे वह चेस्ट फिनिश है, कोई शोल्डर फिनिश है, हेड फिनिश मारते हैं तो ये सभी बल उस पर काम करते हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों। प्रत्येक संचरण होता है, एवरी मूवमेंट में होता है। प्रत्येक मूवमेंट में क्या होता है? एक दूरी और एक तल, एक एक्सिस और एक प्लेन होता है। कोई भी हम मूवमेंट करते हैं उसमें स्थिति में परिवर्तन क्या है? विस्थापन। आगे चलते हैं। भंग के इलाज में कौन सी तकनीक अपनाते हैं? कर्षण। इसका आंसर है ट्रैक्शन, इंग्लिश में ट्रैक्शन कहते हैं। जिस बिंदु पर संपूर्ण व्यक्ति का द्रव्यमान व वजन केंद्रित होता है, गुरुत्वाकर्षण मध्य है, सेंटर पॉइंट होता है। जो हम चलते दौड़ते हैं तो हमारे आगे बढ़ता है, वो गुरुत्व मध्य है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है इसे। प्रतिक्रिया अवधि किसका घटक है? बहुत बार स्टेट में भी आया है, मोटर क्षमता का, मोटर फिटनेस का। आगे चलते हैं। तनाव से संबंधित सभी स्थितियां सिवाय उच्च रक्तचाप, पाचक अल्सर, दिमागी रोग, एनीमिया। एनीमिया तनाव से संबंधित नहीं है, इसका आंसर है रक्तहीनता, एनीमिया। खेलों में संवेदन के प्रशिक्षण का बेहतर तरीका है उदात्तीकरण। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्ञान के नियम। आप इंग्लिश में देखना लर्निंग, लर्निंग और सीखने के नियम है। ये थोड़ा सा हिंदी में दे देते हैं, इंग्लिश वर्जन ही राइट माना जाएगा। सीखने के नियम किसने दिए? थार्नडाइक ने। अभ्यास का नियम और अभ्यास का, प्रभाव का और तत्परता का, ये तीनों नियम किसने दिए? थार्नडाइक ने। और 5 गौण नियम भी दिए। छोटे बच्चों पर किस प्रकार की प्रेरणा काम नहीं करती है? स्टेट में भी आया बहुत बार। अंतःस्थिर, जो इंट्रिसिनिक प्रेरणा है, जो अंत प्रेरणा है, वो बच्चों पर काम नहीं करती। बचपन में बच्चे का बर्ताव इससे सबसे अधिक प्रभावित होता है तो परिवार से। आगे चलते हैं। खिलाड़ियों में निराशा की भावना का कारण है सामान्यतः आकांक्षा का स्तर और क्षमता के स्तर में अंतर होना। कि खिलाड़ी की जो कैपेसिटी है वो तो इतनी है नहीं और उसकी जो आकांक्षाएं हैं मेडल जीतने की वो उस स्तर की हैं, इससे वह निराश हो जाता है। 9 से 11 वर्ष की अवधि, विकास अवधि को कहा जाता है प्रवृत्ति वचन, लेट चाइल्डहुड। जैसे शैशवावस्था है 0 से 2 तक, और 0 से 2 तक, और जो पूर्व बाल्यावस्था है वो है 2 से 6 तक भी है, कहीं 2 से 8 तक भी है। और जो लेटर चाइल्डहुड है वो 9 से 11 भी दे देते हैं, 9 से 12 भी है कहीं। और इसका क्या बनेगा? प्रवृत्ति बचपन, लेटर चाइल्डहुड। खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन का कारण है क्या है? चिंता, एंजाइटी। और चिंता का स्तर खिलाड़ी में कैसा होना चाहिए? मध्यम। अगर अधिक होगा तो वो भी नुकसानदायक, और कम होगा तो वो भी नुकसानदायक। कुमारावस्था में, एडोलेसेंस में बच्चे का बर्ताव किससे प्रभावित होता है? व्यक्ति का समकक्ष समूह कक्ष से, समकक्ष समूह से, यानी कि पीयर ग्रुप से, जो उसकी मित्र मंडली है उससे। एकाग्रता का सबसे करीबी रास्ता है ध्यान। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी सीरीज में व्यक्ति का पुनर्निवेशन इसके द्वारा सरल बनता है, गतिबोधक ज्ञान द्वारा। आगे चलते हैं। उपलब्धि प्रेरणा इससे संबंधित है व्यक्ति की आवश्यकता से। आगे चलते हैं। आजकल मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित किया जाए? मानव आचरण और मानव की मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान। मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम वुंट। इन्होंने लिपजिंग शहर में पहली प्रयोगशाला खोली। और मानव के व्यवहार का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। मनोभाव को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, मनोभाव को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, तो इसका आंसर है विचलित। मनोभाव को इस प्रकार परिभाषित करते हैं अनुभूति। अनुभूति इसका राइट आंसर होगा भाई। अनुभूतियाँ ही हमें, हमारी अनुभूतियाँ ही हमें हमारे मनोभाव परिभाषित करेंगी। मैं माफ़ी चाहूँगा, अनुभूति इसका राइट आंसर है। मनोलैंगिक विकास होता है एडोलेसेंस में, कुमारावस्था, किशोरावस्था में।
खेल प्रदर्शन इसका अर्ध उत्पाद है। संपूर्ण व्यक्तित्व का, टोटल पर्सनैलिटी का ये आ सकता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला का अंतरिक्ष अवधि में होता है 7 से 10 वर्ष। आगे चलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन बहुत है स्टेट में, बहुत बार डीएसएसबी का सबसे पिटा प्रश्न है ये, बहुत बार जिसको रिपीट किया गया है। शरीर मन का संबंध किसने दिया? प्लेटो ने। ज्ञान के व्यक्तिगत घटक हैं परंपरागत घटक, कौशल घटक, मनोवैज्ञानिक घटक, ये सभी। पुनर्निवेशन पद्धति किसके लिए है? नौसिखिए के लिए हानिकारक है। नहीं, नौसिखिए के लिए हेल्पफुल है भाई, सॉरी, नौसिखिए के लिए हेल्पफुल है। पुनर्निवेशन पद्धति नौसिखिए के लिए हेल्पफुल है। मानसिक विकास में सम्मिलित होता है तर्क और सोचना। आगे चलते हैं भाई। तनाव है लाभकर या हानिकर दोनों स्थिति के अनुसार, बिल्कुल ठीक है। जो तनाव स्थिति के अनुसार होना चाहिए और चिंता का स्तर भी मध्यम होना चाहिए खिलाड़ी में। इनमें से कौन सी अंतःस्थ प्रेरणा है? खेल में दिलचस्पी। खेल में दिलचस्पी अब मनुष्य अपने आप ही लेता है, जो इसे अच्छा लगता है खेल वही खेलता है। शारीरिक शिक्षण पाठ्यक्रम को अत्यंत उपयुक्त तरीके से परिभाषित करते हैं। शिक्षा तत्व ज्ञान को कार्यान्वित करना। आगे चलते हैं भाई। सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण की शुरुआत किसने की? नेशनल फिटनेस कोर्प 1965 में राष्ट्रीय क्षमता जांच दल ने खेलों की अगुवाई की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। LNCP ग्वालियर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1957 PC जोसेफ इसके प्रथम प्रधानाचार्य थे। आगे चलते हैं। साई प्रतिभा खोज के लिए निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम नहीं है? भाई ये सभी कार्यक्रम है। ये क्या है? SGFI स्कूल गेम फेडरेशन है, स्कूल गेम फेडरेशन है। आगे चलते हैं दोस्तों। टाइम टेबल सूचित करता है केवल टीचर पर काम का बोझ, स्कूल की कार्य संचालन अवधि, विशिष्ट समय पर क्लास या टीचर का स्थान, ऊपरी सभी। निम्न में से कौन सा घटक टाइम टेबल पर प्रभाव डालता है? विद्यार्थी की संख्या, उपकरण उपलब्ध, मौसम की स्थिति, ये सभी। आगे चलते हैं दोस्तों। YMCA कॉलेज कहाँ है? चेन्नई में 1920 में। इसकी स्थापना हेनरी क्रोबक द्वारा। भारत की पहली संस्था कौन सी थी जिसने देशी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया? तो HVPM अमरावती 1914। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था है साई विभिन्न फेडरेशनों को आर्थिक सहायता देती है और विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को चुनती है, उन्हें ट्रेनिंग और डाइट फ्री उपलब्ध कराती है। 1953 में पहली खेल प्रशिक्षण योजना सामने रखी राजकुमारी अमृत कौर ने। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम आर्ता है NSNIS। NSNIS भाई और जगह से भी हो सकती है, लेकिन ये NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट है। वो कहाँ है? वो है पटियाला में। 1961 में इसकी स्थापना। रोज़मर्रा गतिविधियों में व्यक्ति की कितनी औसत ऊर्जा खर्च होती है? 1800 से 2700 इसका राइट आंसर है। ATP का संचय होता है पेशियों में। ATP ऊर्जा के रूप में हमारे मांसपेशियों के नीचे संचित रहती है। अधिक समय तक अधिक व्यायाम करने से जो असुविधा व कम कोई क्षमता को कहते हैं गहरी थकान, फटीग। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सी पेशी केवल तंत्रिका तंत्र और उदित पेशी करने से ही आकुंचित होती है? तो कंकालीय पेशी। अगला है एलिवोली में पृष्ठताण कम कर ढेर होने से बचने के लिए कौन सा द्रव्य शामिल है? तो इसका है सरफकॉन्टेट। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा फुफ्फुस का विस्तार होता है 75 स्क्वायर मीटर और हमारे फुफ्फुस का जो भार है वो 1100 ग्राम होता है। और जो हमारा दायां फेफड़ा है उसमें 3 ब्रोंचेज और बाएं फेफड़े में 2 ब्रोंचेज होते हैं।
रक्त में होने वाले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंध का कितना प्रतिशत होता है? 98.5%। आगे चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। ये भी ऑप्शन दिए हैं जो इन्हीं के हिसाब से बताना है। वैसे तो मांसपेशी है सबसे मजबूत सोलियस, खिंचाव के हिसाब से, दबाव के हिसाब से है मैस्टर्स, और कार्य के हिसाब से कार्डिक, जो हृदय की मांसपेशी है। जो ये दिए गए हैं इनमें है रेक्टस फेमोरियस, जो हमारी थाई की मसल है, और क्वाड्रिसेप्स, सेस्ट्रोमनेड और ट्राइसेप्स। इनमें सबसे मजबूत क्या है? रेक्टस फीमोरियस, जो थाई की मांसपेशी है। श्वास प्रणाली 2 सबश्रेणी में विभाजित होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी में बताया था कि कितने ब्रोंचेज होते हैं। राइट इसमें 3 ब्रोंचेज फेफड़े में, और लेफ्ट में 2 ब्रोंचेज। श्वसन केंद्र यहाँ स्थित है मज्जक्का में, मेडुला में, मेंडुला। आगे चलते हैं दोस्तों। व्यायाम के बाद पेशी पूर्ण रूप से पुनः संश्लेषण के लिए औसत न्यूनतम अवधि है। ये भी 48 घंटे, यानी कि व्यायाम के बाद भाई कोई भी जो प्रॉपर जो मसल तैयार होती है उस एक्सरसाइज के लिए, तो 48 घंटे। भंग फ्रैक्चर की अति सामान्य जगह है। फ्रैक्चर की अति सामान्य जगह कौन सी है? कलाई। हेयरलाइन फ्रैक्चर को कहते हैं भंजन भंग। आगे चलते हैं दोस्तों। पेशी और संधि की दागृह प्रतिक्रिया में कौन सा रसायन उपयोग होता है? कार्टिसन। आगे चलते हैं। एक औसत बालिग का आघात परिणाम होता है 70 ml। हमारा जो एक 18 साल के बच्चे का, एक वयस्क का जो हार्ट है, वो कितना खून पंप करेगा एक बीट में? 70 ml। तो 4972 बार में 5.5 लीटर तक होता है। और जो खिलाड़ी हैं उनका एक आघात परिणाम बढ़ जाता है एक स्ट्रोक में, वो ज़्यादा खून पंप करते हैं। और एक जो कसरती है अच्छा, उसका हृदय जो उस तरह के लेवल के खिलाड़ी हैं 22 लीटर तक खून पंप कर सकता है। आगे चलते हैं। रक्त संचरण का सही क्रम है हृदय धमनी, हृदय से जाएगा धमनी में, धमनी से धमनिकाओं में, और केशिकाएं कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज किसके अंदर से गुजरती हैं? एल्वोई के, और वहीं ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। बहुत तीव्रता व्यायाम करते समय शरीर द्वारा उपयोग किया गया ईंधन है? तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट कम, लेस। आगे है विटामिन डी के अभाव के कारण होता है रिकेटस। मैं अपनी वीडियो ये जो हमारी विटामिन से रिलेटेड थी उसमें बता चुका था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चों में दोष मुक्त अस्थि का विकास इसके कारण होता है रिकेटस के। जो हमारे पैर हैं जो बच्चों के, वो टेढ़े हो जाते हैं, उसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी कहा जाता है। ये भी करा चुका हूँ। हमारे शरीर के लिए विटामिनों के आवश्यक विटामिनों की संख्या 13। ये जो मेरी वीडियो है जो उसमें मैंने आपको बताया था कि DSSB ने ये क्वेश्चन पूछा है। कौन सा खनिज दिमाग नाखूनों को स्वस्थ रखता? तो इसका आंसर है सल्फर। ये आगे जो पोषण से संबंधित खनिज लवणों का चैप्टर है वो रह गया थोड़ा सा, उसके बारे में मेन जो बातें वो आपको करवाऊँगा। खुराक प्रोटीन का मुख्य हिस्सा होता है बल प्रमुख खेलों के लिए, जिसमें ताकत ज़्यादा चलती है, और क्षमता प्रमुख खेलों के लिए कार्बोहाइड्रेट। इसमें कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट। और बल प्रमुख प्रोटीन किसके लिए? बल प्रमुख के लिए। आगे चलते हैं। अगला ही क्वेश्चन आ गया, क्षमता प्रमुख खेलों के लिए किसकी खुराक की विपुलता होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की। निम्न में से किसका अनमूल्य अधिक है? सफ़ेद अंडा और भूरा अंडा दोनों। ये ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, दे दिया DSSB ने उठा के, लेकिन इसका आंसर इन्होंने दिया है A, B दोनों। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शर्तें हैं सही भोजन, व्यक्तिगत व पारिवारिक स्वच्छता और व्यायाम और आराम। ये सभी इसका आंसर होगा। कौन सी क्रिया में अत्यधिक कैलोरी खर्च होगी? तो भाई तैराकी 20 गज
पर मिनट 20 गज तैरना या दौड़ना 10 माइल 1 घंटे में 10 मील दौड़ना। 1 घंटे में 10 मील दौड़ने में भी और इसमें भी, इस पर थोड़ा सा डाउट में हूँ, लेकिन जो DSSB ने दिया है वो दिया है तैराकी। खेल दवाई क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तैयार करना और प्रशिक्षण। आगे चलते हैं। खेल चोटों के पूर्ण इलाज को हम इस पर निर्भर हैं, केवल भौतिक चिकित्सा, दोष निवारक, व्यायाम चिकित्सा, ये दोनों पर निर्भर हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा वायरल रोग जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है? टेटनस। कौन सा रोग स्तनधारी मैमल से आदमी में आता है? रेबीज, कुत्ते के काटने से, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, रेबडोइस का वायरस है। इनमें से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तेल। हर 1 घंटे 1 किलो शरीर वजन के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1.3 राइट आंसर है। ये KVS में 2015 में पूछा गया था और DSSB ने एक बार इसका गलत आंसर दे दिया था, 2.5 KCL, लेकिन इसका जो राइट आंसर है इन्होंने करेक्ट किया बाद में 1.3 KCL। आगे चलते हैं। मोटापन इसका कारण नहीं है। बाझपन, कैंसर, मधुमेह, अस्मिक हृदय रोग, कैंसर कोशिकाओं का गुच्छा बनने से होता है। आगे चलते हैं। उद्योगों में अपर्याप्त प्रकाश इसका कारण होता है? भौतिक खतरे का। फुफ्फुस कैंसर का कारण है? रासायनिक कारक, जो रसायन हवा में होते हैं उनसे हमारे फेफड़े का कैंसर हो सकता है। आगे चलते हैं। कौन सा रोग एनसेंस के नाम से भी जाना जाता है? एनकोन भी आ सकता है और एनसेन भी आ सकता है। तो कौन सा रोग? कुष्ठ रोग, लेप्रेसी इसका वायरस है, इसे का दूसरा नाम एनकोन है। और रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है और क्षय रोग का नाम TB है। और हेपेटाइटिस ए, ये पीलिया के ही प्रकार हैं। अस्वास्थ्यकर भोजन पैटर्न से नहीं होता, तो एड्स अस्वास्थ्यकर भोजन पैटर्न से नहीं होता। यह संक्रमित सुई द्वारा, शारीरिक यौन संबंधों द्वारा और माताओं को, उसके शिशु को हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक 50 किलो वजन वाला व्यायामी 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है, उसे 2800 KCL कैलोरी की आवश्यकता होती है। शर्करा, मिठाई, ब्रेड, ये किसके स्रोत हैं? विपुल कार्बोहाइड्रेट के। केवल रोग या विकृति की छुट्टी नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हित है। तो क्या है? स्वास्थ्य न केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति है बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से सुख की अवस्था है। आगे चलते हैं। किस देश में शारीरिक शिक्षा के साथ खेल को सुनहरा युग महसूस किया गया है? तो यह क्या है? ग्रीस। ये क्वेश्चन आपको जो PGT Tier 2 हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, 50 पहले करा चुका हूँ, सो आज करा दिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये सभी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी के साथ। और दोस्तों, मैं वादा करता हूँ मेरी वीडियो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। जय हिंद, जय भारत।